हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो रिजल्ट आ चुका है उसका और जीत बीजेपी ने दर्ज कर ली है। समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ, किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, कई कारण हैं उस पे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार जी फोन लाइन पर हैं। सुनील जी से सीधे संपर्क करते हैं और समझते हैं कि क्या वजह रही समाजवादी पार्टी फिर से हार का सामना कर, क्या वजह हो सकती है सुनील जी इसमें? इसका हार का सबसे बड़ा कारण है एक कि अचानक ये पार्टी के अंदर जिस तरीके की इनकी गतिविधियां चल रही तो उन पे इन्होंने कभी समीक्षा नहीं की और अचानक पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके नए कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में जिस तरीके का टिकट वितरण हुआ, सबसे बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा मुख्य कारण और ये भी है कि जमीनी हकीकत में देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। जी। जहां पर आज भाजपा अपने पैर जमा चुकी वहां ये दूर दूर तक। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनका कोई कैडर नहीं है। जी। सबसे बड़ा कारण ये हार का है। और अखिलेश यादव एक बात कहते थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे। जी। अपनी पार्टी के अंदर मैंने अपने वीडियो में पहले भी डाला है कि जिस तरीके मैं जाता था पार्टी कार्यालयों की समीक्षा की मैंने वहां, तो वहां क्षेत्र में नहीं जमा रहा, पार्टी कार्यालयों में ज्यादा जमा रहा। हम्म। तो कहीं ना कहीं कमियां नजर आई। जब जब क्षेत्र में होना चाहिए था जिन प्रतिनिधियों को, वो पार्टी कार्यालयों में दिन भर घुमा करते थे हम्म। और क्षेत्रों में नहीं। और सबसे बड़ा हार का ये भी कारण कि जाति समीकरण के अनुसार टिकटें नहीं बांटी गई। हम्म। जो हुआ ये जिला अध्यक्षों के बहकावे में आकर इन्होंने एक तरीके का पूरा कुचक्र रख दिया इनके सामने और उसमें ये फंस गए। टिकट बंटवारे में लेके प्रदेश अध्यक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, 2017 से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जमे हुए हैं। अभी तक 2017 में देखा आपने, 19 में देखा, फिर उपचुनाव 19 में देखा और 2022 का नतीजा सामने है। क्या प्रदेश अध्यक्ष के समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? कैसे देखते हैं आप नहीं, इनको? बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है अखिलेश यादव जी ने सबसे बड़ी कमी ये कर दी है कि अपने परिवार के लोगों को दरकिनार कर दिया, हम्म। जिसका विरोधियों ने पूरा पूरा फायदा उठाया। हम्म। और उसमें ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों की इन्होंने कभी पार्टी के अंदर बैठ के समीक्षा नहीं की। हम्म। यदि समीक्षा ये कर लेते 22 की चुनाव की पहले से, तो ये स्थितियां आज इनको देखने को न मिलती। शिवपाल यादव भी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पहले भी निभा चुके थे। इतना बड़ा कद्दावर नेता और इतना मजा हुआ खिलाड़ी इनके परिवार में था, तो क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अब उनको दे दी जा रही है, कमान सौंप दी जा रही है? ये उनके असमंजस की स्थिति में है कि कहीं मेरे ऊपर पुराने आरोप ना लगने लगे, लेकिन इन आरोपों को दरकिनार करके उनको अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में सक्रिय करना पड़ेगा, तभी इनकी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती की ओर पकड़ेगी। समाजवादी पार्टी कभी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी मंडल की बात करते हैं, कभी कमंडल की बात करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो नाव पे पैर नहीं। इनको और अखिलेश यादव को पहले तो देखना पड़ेगा कि जिन जिन राज्यों में जो नए नए युवा मुख्यमंत्री बने हैं उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। एक नाव पर दो पैर रख के नहीं चल सकते हैं आप। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, या तो आप मंडल की राजनीति कर लीजिए या कमंडल की राजनीति कर लीजिए। तो ये दुविधा वाली स्थिति में हमेशा फंसे रहे और फंसे रहेंगे। क्या है क्या नहीं है ये तो आगे भविष्य में बताएगा, लेकिन जब तक ये 85 की पूरी बात नहीं करेंगे तब तक इसी तरीके ये सत्ता से दूर रहेंगे। कभी ये फरसावादी राजनीति करते हैं, कभी परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, तो ये ओबीसी तबका है, वो अक्सर कंफ्यूज भी रहता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं तो इसीलिए तो वोट का डिवाइडेशन देखिए, यही हाल बसपा का हुआ। हम्म। बसपा जब तक अपने मिशन पे लगी रही तब तक वो सत्ता के नजदीक रही। जब से उन्होंने फरसावादी राजनीति का सहयोग लिया, आज हम्म। सत्ता से कितनी दूर हो गई। आज प्रदेश में एक सीट है, उसका जीता जागता उदाहरण है। तो इसमें क्या लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, ये लास्ट टाइम पर समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था और लग यही रहा था कि अखिलेश यादव को भी लग रहा था कि अच्छा वोट बैंक इन जातियों का उनको मिल पाएगा, वो भी नकार दिए गए। वो भी नकार दिए गए क्योंकि इनको एंड टाइम पे जो ये पार्टी के अंदर एकदम से लोगों को लिया, उसके लेके कार्यकर्ताओं में रोष पैदा हो गया और कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे में लेकर आपसी सामंजस्य न बैठने का पार्टी के अंदर ही विभीषण पैदा हो गए, जिन्होंने हराने का भी काम किया है।
एक एक इसमें ये भी चीज है कि समाजवादी पार्टी में टिकट देकर टिकट काटने की एक परंपरा जो अखिलेश यादव ने करी, इसका भी एक आपको लगता है कि ये भी हार का एक नहीं बड़ा नहीं, कारण हो बहुत सकता है? बड़ा कारण, उसका एक कारण ये है कि जाति समीकरण नहीं इनके पास है कहीं डेटा हम्म जमीन पे। ये हम्म। कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्षों को इन्होंने कभी भी टिकट वितरण के समय कभी अपने विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे उनसे कभी मुलाकात नहीं, सिर्फ खाली लोगों से हाथ मिलाकर हाय हेलो करके वापस। कभी इन्होंने उनकी जाति जनगणना का जिक्र नहीं किया, कभी उनसे पूछा नहीं। उसका सबसे बड़ा ये खामियाजा है। 86 सीट जो सुरक्षित सीट मानी जाती हैं, उसमें लगभग 42 सीट जो है जाटो बिरादरी को अखिलेश यादव ने दे दी थी। अब हम्म। हालात ऐसी रही कि ये देखा यही जाता है कि उत्तर प्रदेश में वही शासन करता है जो 86 टिकट पर मजबूत तौर पर उभर कर सामने आता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी इन्होंने टिकट में भी जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने घोटाला कुछ किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो घोटाले की बताइए। इतनी बड़ी यूपी में वाल्मीकि समाज है, कठेरिया समाज है, अ, नहीं नहीं, कोरी समाज है, जी। प्रजापति है, तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जिनको इन्होंने दरकिनार करके विशेष जातियों को खाली जो है उच्च वर्ग उनको निभाया। और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो चंद दिनों पहले पार्टी के अंदर शामिल हुए उनका पार्टी के अंदर बहुत कस के विरोध था। और वो विरोध देखने को मिला पार्टी कार्यालय के अंदर चुनाव से पहले। जब मैं 2-3 बार पार्टी कार्यालय के अंदर रहा तो इतना विरोध हो रहा था, झंडे डंडे बैनर लेके लोग विरोध प्रकट कर रहे थे। तो मैं वहीं समझ गया था कि कहीं ना कहीं ये पार्टी अब सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी की तरह इसकी भी हालत वैसे ही हो, जब मंडल और कमंडल की दोनों की जब राजनीति कर रहे हैं, तो हाँ संघी सोच वाले समाजवादी पार्टी में भी हैं, तो हालत हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि भैया बीएसपी की तरह हालत समाजवादी पार्टी की भी हो जाए। बिल्कुल 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 हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि सामाजिक न्याय के बात करने वाले जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, राकेश राठौर, रमाकांत यादव, लोटन राम निषाद, धर्मेंद्र यादव, राम आश्रे, जी। चौधरी अमर सिंह, राम प्रसाद चौधरी जैसे आपके पास पाले में इतने इतने बड़े नेता थे, लेकिन आपने इन व्यापक नेताओं का उपयोग नहीं कर पाया। कभी ये भी एक कारण हो सकता है इनकी हार ये का। भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। और एक और बुद्धिजीवियों का एक जो एक वो होता है, पैनल होता है, वो भी मेरे ख्याल से अखिलेश यादव के पास नहीं है जो उनको सही सलाह दे पाए। जो देखिए समय समय पर एक बीजेपी और सपा बसपा, बीजेपी और सपा बसपा में कमी क्या है कि यहाँ मतलब हिटलरीशिप है एक तरीके की। दोनों पार्टियों के अंदर जो देखने को मिला कमी ये है कि वहां पे बीजेपी में क्या है कि एक बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा काम करता है 12 महीने। हम्म। और वो बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा डाइवर्ट करता किन किन चीजों, किन किन विषयों पर रिसर्च करते रहते हैं कि किन किन मुद्दों पे, किन आधार पे, किन जातियों के साथ कितना कोलैबोरेशन हमें करना है। लेकिन बसपा और सपा में ये चीज देखने को दूर दूर नहीं मिलती है। कारण ये भी एक कारण हो सकता है समाजवादी पार्टी का। और जबकि इनके पास बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा अंबार है, कई कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, सामाजिक संगठन के बड़े बड़े जो जमीनी नेता हैं, तमाम सारे हैं। उनसे कभी अखिलेश यादव जी सलाह मशवरा नहीं किया। तो उसी का भी एक ये खामियाजा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बूथ जमीनी स्तर पे इनका कहीं कुछ नहीं है, गांव के स्तर पे कहीं भी आज ये सब पूरी तरीके धराशायी है। क्योंकि बीजेपी ने आज डोर टू डोर कैंपेनिंग की है 22 के चुनाव के लिए, इनका कहीं भी दूर दूर तक डोर टू डोर नहीं नजर आया। सिर्फ समाजवादी पार्टी में नेताओं की संख्या ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की संख्या कम है। जब तक आप बेस अपना जमीन नहीं बनाएंगे, कैडर अपना मजबूत नहीं करेंगे, साल में 6 महीने में अपनी पार्टी की समीक्षा नहीं करेंगे, बूथ स्तर पर काम नहीं करेंगे, बूथ स्तर पर मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक आप इसी तरीके सत्ता से दूर रहेंगे। तो उम्मीद यही करी जा रही है कि अखिलेश यादव अपनी इस जो हार हुई है इस पे समीक्षा करें और उपयोगी पहले जी। पहले तो दंडवत कार्रवाई करें कि जिन लोगों पर इन्होंने विश्वास किया उनको बुलाकर और उनकी खार की समीक्षा की जाए और नए चेहरों को लाकर उनके ऊपर कारभार देकर एक बार अखिलेश यादव को प्रयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।